अच्छा, हमने लास्ट जब आपकी ओरिएंटेशन क्लास हो रही थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम प्रेडिक्टिव एआई से जनरेटिव एआई और आज एजेंटिक एआई के अंदर जो है वो खड़े हैं। एक एजेंट क्या होता है इसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है, और पहले कैसे सॉफ्टवेयर चलता था और एक एजेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं या उसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा ताकि हम क्लैरिटी ले सकें कि एक एजेंटिक वर्कफ्लो किसे कहते हैं या एक एजेंट क्या होता है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं और हमने किस तरह के एजेंट बनाने हैं, और वो एक एजेंट के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो मिल के उसको एजेंट बनाते हैं। जैसे कार होती है ना, कार के छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो मिल के उसको कार बनाते हैं, ऐसे एक एजेंट के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जब वो मिलते हैं तो एक एजेंट बन जाता है और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वर्कफ्लोज जो हैं वो होते हैं। तो हमने ये समझना है कि एक एजेंट के अंदर कौन कौन सी छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जो उसको मिलके एक एजेंट बनाते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले दौर में जब एजेंट नहीं थे तो सॉफ्टवेयर किस तरह काम करते थे, ठीक है, और जब एजेंट आ गए तो सॉफ्टवेयर किस तरह काम करते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, जब हम कोई एक बेसिक सी एक मैं एग्जांपल लूँगा, कोई फॉर्म की फिलिंग की हम एग्जांपल लेंगे। तो पहले क्या होता था, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक फॉर्म है, लेट्स सपोज ये यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, या आपने अभी भी नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है, या आपने किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो किसी वेबसाइट का कोई फॉर्म है या किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होता है इंटर नेम, उसके बाद इसी तरह हमारे पास ईमेल का ऑप्शन होता है, अपनी ईमेल एंटर करो। इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे छोटे छोटे उसके अंदर इनपुट लगे होते हैं एक फॉर्म के अंदर, सही है। अच्छा, ये किसी भी तरह का फॉर्म जो है वो हो सकता है, उसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जब यहाँ से इस फॉर्म को हम फिल करते हैं, यानी इसमें डाटा जब फिल करते हैं तो एक बटन लगा होता है लास्ट पे जिसको हम नॉर्मली सबमिट बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि, तो ऐसे हमारे पास एक फॉर्म आ गया जिसमें नेम, ईमेल और भी बहुत सारी एक्स फील्ड हमने इनपुट की, और एक सबमिट का बटन लगा होता है जिससे होता ये है कि जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। अच्छा, इस सबमिट का मतलब क्या होता है, ये जो आप डाटा फिल करते हो वो डाटा जब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक होता है, जैसे यानी इस सबमिट के बटन पे क्लिक होता है तो आपका डाटा जो है वो ट्रैवल करता है, यानी आपका जो डाटा है वो ट्रैवल करता है एक सेपरेट स्पेस, एक प्लेस के ऊपर, जहां पे इस डाटा को प्रोसेस किया जाता है। यानी जो डाटा जैसे आप सबमिट करते हो डाटा शिफ्ट हो जाता है एक और प्लेस पे जहां इस डाटा को प्रोसेस किया जाता है। जैसे ये डाटा की प्रोसेसिंग मुकम्मल होती है तो इस डाटा को हम एक चीज़ में सेव करते हैं जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो यानी डाटा को प्रोसेस करने के बाद हम इसको कहाँ पे फेंक देते हैं, डेटाबेस में। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, यानी यूज़र जो है इसको यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस, या इसको फ्रंट एंड भी बोलते हैं। तो जब यूज़र इंटरफेस या फ्रंट एंड से किसी फॉर्म को फिल करता है तो वो डाटा एक दूसरी लेयर के पास ट्रैवल करता है जिसको हम बैकएंड भी बोलते हैं। वो बैकएंड उस डाटा को प्रोसेस करती है। प्रोसेसिंग में क्या हो सकता है, डाटा की वैलिडेशन करना, जो डाटा चाहिए था वो डाटा उस तरह है, यानी नेम फील्ड के अंदर नेम ही है, वो उसके उतने कैरेक्टर हैं, ईमेल जो है वो असल में ईमेल है या नहीं है, तो यानी वो डाटा का उसके अंदर सारी वैलिडेशंस होती हैं, ठीक है। अगर वो पास हो जाता है प्रोसेस तो हम डाटा को सेव कर देते हैं किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। ये एक नॉर्मल जो है वो प्रैक्टिस समझी जाती है किसी भी सॉफ्टवेयर के चलने की। तो अब दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर हैं वो इस फंडामेंटल के थ्रू चलते हैं। यानी आप कोई सॉफ्टवेयर भी देखो, यानी आप व्हाट्सएप पे भी समझो कि अगर आप मैसेज भेज रहे हो ना तो उसके पीछे ये फंडामेंटल चल रहा है। आप फेसबुक पे जाओगे जब पोस्ट क्रिएट करते हो तो वहाँ फॉर्म फिल करते हो ना,
पोस्ट का टाइटल क्या है, पोस्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, पोस्ट में कोई तस्वीर लगाते हो, लगा के क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हो तो समझो वो एक डाटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है, डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है। यानी एंड गोल ये है कि डाटा डेटाबेस के अंदर सेव करना है, ये एंड गोल है। लेकिन जब ये फॉर्म काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं तो इस फॉर्म को फिल करना और उसको प्रोसेस करना, ये दोनों ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। यानी जब आप किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हो तो आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है उस सारे फॉर्म को समझने के लिए, उसमें डाटा को फिल आउट करने के लिए, फिर आपका डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर सेव होता है। अब अगर आप ये देखो ये सारा जर्नी मुकम्मल कैसे हुआ है, उसका जो मेन पॉइंट है ना वो ये सबमिट का बटन है। इस सबमिट को बटन को हम यूजुअली दूसरे लफ्ज़ों के अंदर एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन। यानी एक एक्शन हुआ है, कोई डाटा फिल आउट हुआ है, उसके बाद एक एक्शन हुआ और वो एक्शन अल्टीमेट बहुत सारी जगहों से गुजरते हुए डेटाबेस के अंदर डाटा सेव करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं अपनी वेबसाइट पे ले जाता हूँ तो वहाँ पे हम एक फॉर्म है उसको फिल आउट करते हैं। अच्छा, इसका अगर हम कोई फॉर्म इसका फिल आउट करते हैं अच्छा, यहाँ पे कि हमने किसी भी एक फॉर्म पे फिल आउट किया। अब इस फॉर्म में काफ़ी फील्ड्स हैं, मैंने इनमें डाटा इनपुट किया। इनपुट करने के बाद जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया ना तो एक एक्शन मैंने एज अ यूज़र लिया। वो एक्शन करता क्या है, यानी जितनी ये फील्ड्स मैंने इसमें फिल आउट किए हैं वो डाटा ट्रैवल होता है, यानी मेरा डाटा किसी दूसरी प्लेस पे जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है और अल्टीमेट डाटाबेस के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, ये एक किसी भी सॉफ्टवेयर की आम प्रैक्टिस समझी जाती है। अच्छा, यही काफ़ी सालों से ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, प्रोसेस होता है, डाटाबेस में सेव हो जाता है। इसी तरह आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आपने फेसबुक पे पोस्ट करनी है, आपने लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है, आपने पोस्ट के ऊपर कमेंट करना है, वो सारे का सारा इसी प्रोसेस के थ्रू चलता है। यानी जैसे यूज़र एक्शन करता है, यानी कमेंट करता है, पोस्ट करता है, अपॉइंटमेंट बुक करता है, फ्लाइट को बुक करता है, फॉर्म को फिल करता है, यूनिवर्सिटी फॉर्म को फिल करता है, सबमिट पे क्लिक करता है, जैसे कोई एक्शन करता है डाटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है और प्रोसेस होके कहाँ पे सेव हो जाता है, डेटाबेस के अंदर सेव होता है। ये आम प्रैक्टिस समझी जाती है। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है एजेंटिक एआई, इसने इस प्रोसेस को, इस फंडामेंटल को ही चेंज कर दिया। यानी जो एक फ्लो था ना पूरी दुनिया में समझा जाता था कि यूज़र एक सर्टन एक्शन लेता है, किसी बटन पे क्लिक करता है, कोई काम अपने हाथों से करता है, फिर वो डाटा कहाँ पे सेव होता है, डेटाबेस। यानी वो ईमेल और पासवर्ड डालता है, फिर साइन इन उसके बाद होता है। वो साइन अप करता है तो डाटा फिल करके साइन अप पे क्लिक करता है, तो फिर कोई सर्टन एक्शन होने के बाद डेटाबेस में कोई ना कोई डाटा सेव होता है। अब जो नई दुनिया उसमें क्या कहता है, नई दुनिया ने ये बोला है कि यूज़र को पुराने अंदाज में सबमिट के बटन पे क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी आपने अगर डाटा को सेव करना है डीबी के अंदर, आपको पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट के बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये जो बेस फंडामेंटल इतने सालों से बना हुआ था, जिसमें एक लेयर फ्रंट एंड थी, एक लेयर बैक एंड थी और एक लेयर डेटाबेस थी, उस लेयर को ही चैलेंज कर दिया गया। यानी उस लेयर के अंदर, बेसिक लेयर के अंदर चेंजेस आए। क्या है, उसने बोला आप नेचुरल वे के अंदर उससे बातें करो। यानी आप नेचुरल वे में एआई से बात करो, एआई खुद से डिडक्ट करके आपके बिहाफ पे डेटाबेस के अंदर डाटा सेव कर सकती है।
यानी यहाँ से नई जिद्दत एक्चुअली शुरू हुई है। कैसे? मतलब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो कहता है कि एआई के अंदर ये प्रोसेस कैसे होगा। वो कहता है, जिसको हम एजेंटिक एआई बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है? वो कहता है कि आप रेदर देन फॉर्म फिल करो, आप करो चैट, यानी यूज़र से बात करो, इंटर मैसेज। आपने कोई मैसेज इंटर करना है स्क्रीन पे। अब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो किसके साथ? एआई के साथ। आप एआई से बात कर रहे हो और एआई आपको रिप्लाई कर रहा है, ठीक है? एआई आपको मैसेज दे रहा है, आप एआई से बात कर रहे हो। इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के अंदर, यानी जो एआई से आपकी बातचीत चल रही है, इसके अंदर एआई आपके बिहाफ पे डाटा को प्रोसेस करे, यानी जो सर्टेन एक्शन आप, यानी जो सबमिट वाला एक्शन हम लेते थे ना कि सबमिट पे क्लिक करके डाटा को प्रोसेस करो, सेव करो, वो एक्शन किसने लिया है? एआई ने। वो एक्शन लेने के बाद डाटा क्या होगा? प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद क्या हो जाएगा? डेटाबेस के अंदर से। इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया, इस वर्कफ्लो ने। इस पूरे वर्कफ्लो को हम बोल रहे हैं एजेंटिक एआई, एजेंटिक वर्कफ्लो। यानी एआई खुद से डिसाइड करता है कि इस डाटा को डेटाबेस के अंदर सेव होना चाहिए। यानी पहले जो हम डाटा अटेंशनली लेके यूजर से सबमिट के बटन पे क्लिक करते थे, फिर बैकएंड पे प्रोसेसिंग करके डीबी में सेव करते थे, अब वो करने की जरूरत नहीं। अब यानी कि मेरा यूजर, अब ये जो एक फॉर्म बना हुआ है ना, ये फॉर्म, ये ओल्ड स्टाइल है। अब न्यू स्टाइल क्या है? यहाँ पे एक चैट बोट होना चाहिए जिससे मैं बात करूं, बातों बातों के अंदर अपनी सीवी उसको दे दूं, नेम बता दूं, जो चीज़ें उसको चाहिए वो मुझसे पूछेगा, और मुझसे पूछते पूछते बातों में कहेगा कि आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हो गया। यानी आपको कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो फॉर्म फिल करने के बाद जो अप्लाई के बटन पे क्लिक होता था, ये काम अब यूजर खुद से नहीं करता, एआई यूजर के बिहाफ पे ये काम करता है। और एंड गोल दोनों के केस में क्या होता है? डेटाबेस के अंदर डाटा एक्चुअल शेप के अंदर, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर क्या हो जाए? सेव हो जाए। ये दोनों का गोल है, एआई का भी और विदाउट एआई। यानी ओल्ड वे में भी हमारा गोल क्या है कि ये फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूं तो ये डाटा कहाँ सेव हो जाए? डेटाबेस में सेव हो जाए। एआई क्या कहता है कि यूजर को इस फॉर्म फिलिंग के चक्रों में ना फंसाओ, यूजर मुझसे बातें करे, मैं यूजर को कन्वर्सेशन वे के अंदर उससे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम मुझे अपनी सीवी दे दो, मैं तुमसे सारा डाटा रीड कर लेती हूँ, सारा डाटा एआई रीड कर लेगा, फिर जो चीज़ मिसिंग है वो उससे पूछ लेगा। पूछने के बाद जब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो जो सबमिट वाला एक्शन हमने करना होता है मैन्युअली यूजर ने, वो एआई खुद से कर देगा, और खुद से करने के बाद उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए भेज देगा, और प्रोसेस होने के बाद वो क्या हो जाएगा? डेटाबेस के अंदर से हो जाएगा। ये बहुत बड़ी दुनिया में नई इजाद थी कि आप यूजर को मैन्युअली हर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यानी जब आपकी ईमेल सेंड करते हो तो आप क्या करते हो? आप एक्शन ले रहे होते हो कि न्यू ईमेल क्रिएट करो, फलां पर्सन का ईमेल बॉक्स में ईमेल डालो, फिर अपना टेक्स्ट बीच में डालो और फिर सेंड कर दो, यही कर रहे होते हैं ना। अब नया वर्कफ्लो क्या है? वो कह रहा है कि आपके पास, यानी नेक्स्ट फ्यूचर क्या है? नेक्स्ट फ्यूचर ये है कि आप यहां से सिंपली, जैसे मैं अभी जीमेल खोलता हूं, अभी आप ईमेल में गए, ईमेल में जाने के बाद आप कंपोज करते हो न्यू ईमेल, ठीक है? आपने न्यू ईमेल जो है वो कंपोज कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फॉर्म फिलिंग कर रहे हो। फॉर्म फिलिंग क्या कर रहे हो? आप नाम लिख रहे हो, ठीक है? आपने नाम लिख दिया, आपने
सब्जेक्ट लिख दिया आपने, रिस्पॉन्स डाला, फिर आपने सेंड पे क्लिक कर दिया। यानी आपने उसको क्या ईमेल लिखनी है, क्या उसका सब्जेक्ट लिखना है, उसकी पूरी ईमेल की कॉपी क्या लिखनी है, यानी ईमेल की डिटेल क्या लिखनी है, ये फिल आउट करते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, किस पर्सन को भेजनी है, फिर आप सेंड पे क्लिक कर देते हो। ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या होता है, जैसे ये फॉर्म फिल होता है, जीमेल की यानी ये यूज़र इंटरफेस से एक और इंटरफेस यानी प्रोसेस इंटरफेस के पास डाटा जाता है, यानी बैकएंड इंटरफेस के बाद वो डाटा को प्रोसेस करके इस ऐसी शेप में कन्वर्ट करती है जो डाटाबेस के अंदर सेव हो सके। अब नई दुनिया क्या है, नई दुनिया कह रही है कि यहाँ पे एक चैट बॉक्स होगा जिसको मैं कहूँगा फलां पर्सन को ईमेल भेजनी है, उस ईमेल में ये लिख के सेंड करना है। एआई वो खुद से कंटेंट प्लान करेगा, खुद से समझेगा और इस तरह की स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बनाएगा और हमारे बिहाफ पे वो एक्शन ले लेगा। यानी जो हम एक्शन लेते थे वो एक्शन कौन ले लेगा, एआई ले लेगा। और वो एक्शन टेक्निकली क्या है, वो एक्शन ये है डेटाबेस में डाटा को सेव करना। एक्चुअली डेटाबेस में डाटा सेव हो जाए तो क्या होगा, जैसे हम फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करते हैं, हमने टाइटल दिया, पिक्चर दी, डिस्क्रिप्शन दी, हम कहते हैं क्रिएट पोस्ट, तो होता क्या है, वो हमारा डाटा प्रोसेस लेयर के पास जाता है, प्रोसेस होने के बाद डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस समझी जाती है। अब अगर एआई हो तो क्या होगा, मैं एआई से बातें कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने फेसबुक पे ये पोस्ट करनी है, मुझे एक टाइटल लिख दो, मुझे उसकी टेक्स्ट लिख दो, मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दो, इस तरह की तस्वीर बना दो। वो सारा कुछ कर लेगा, मुझसे कंफर्म कर लेगा, वो कहेगा पोस्ट कर दो, मैं कह यस। जैसे मैं उसे यस बोलूँगा तो वो क्या करेगा, पोस्ट कर देगा। पोस्ट करने का मतलब क्या है, वो डाटा को सेकंड लेयर यानी खुद से ही प्रोसेस लेयर को भेज देगा, वहाँ से प्रोसेस होने के बाद डाटाबेस में डाटा, जैसे ही डाटाबेस में डाटा सेव होगा तो पोस्ट हो जाएगा। यानी जब पोस्ट होने का मतलब ये है कि आपका डाटा डाटाबेस के अंदर सेव हो गया, इसका मतलब ये होता है कि डाटा पोस्ट हो गया। बात समझाई। इस नए वर्क फ्लो को हम एजेंटिक वर्क फ्लो बोल रहे हैं। ऐसा वर्क फ्लो जो आपके बिहाफ पे आपकी डाटाबेस को अपडेट कर सकता है, उससे ऑटोमेशन आती है, उससे ये नई जिद्दत आती है, नया रेवोल्यूशन है, जिसकी मदद से आप यानी अब लेट्स सपोज आपने मतलब कोई सी स्टोर विजिट करते हो, मतलब आप कोई सिटी कैशिंग कह रही है, कोई ऐसा स्टोर विजिट करते हो, आप चीज़ें परचेज करके लेके आते हो, वो स्कैन करता है, डाटा एंट्री करके डाटा सेव कर देता है। ऐसे ही है ना, टेक्निकली वो क्या कर रहा होता है, डाटाबेस में डाटा को सेव कर रहा होता है। अब वो वाला प्रोसेस जो है वो हमने नए तरीके से करना है। अब क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि इस वाले तरीके में मसला क्या है जो आपने नए तरीके से करना है, मतलब पुराने वाले तरीके और नए वाले तरीके में फ़र्क क्या है। अल्टीमेट तो गोल क्या है, डेटाबेस में डाटा सेव करना। लेकिन फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है, आप हर इंसान जो लेट्स सपोज अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, वो इस फॉर्म को आसानी से फिल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो ज़बान लिखी है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन वो इंसान इंग्लिश लैंग्वेज को फॉर एग्जांपल नहीं समझता, तो वो क्या करे। यानी हम क्या चाह रहे हैं, पूरी दुनिया क्या चाह रही थी, दुनिया चाह रही थी इंटरनेट आने के बाद कि डिजिटलाइजेशन हो। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि हर एक बिजनेस का सॉफ्टवेयर बन जाए। हर बिजनेस का क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये दुनिया का ख्वाब था, डिजिटलाइजेशन का ख्वाब कि यार हर बिजनेस का क्या हो, सॉफ्टवेयर हो। लेकिन हर बिजनेस का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए डेवलपर थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिए, लेकिन उसको यूज करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे किसी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे डिजाइन बनते हैं, फोटोशॉप, लेकिन फोटोशॉप यूज करना कितना मुश्किल है, उसको यूज करने के लिए भी पहले ट्रेनिंग की जरूरत है। अमेज़न
उसको यूज़ करने के लिए भी पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि यानी इतना कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हो जाता है जिसको यूज़ करना भी आसान काम नहीं है। और अगर आप टेक्निकल नहीं हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप मतलब आपने पहले बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किए हैं, आपके लिए किसी भी नए सॉफ्टवेयर को यूज़ करना मुश्किल काम है। बात समझ रहे हो? लेट्स सपोज आप किसी फार्मेसी में जाते हो तो वहाँ एक सॉफ्टवेयर चल रहा है फार्मेसी का, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, हालांकि वो एक सॉफ्टवेयर ही है, इंसानों के लिए बना है, लेकिन वो उसको यूज़ करने के लिए भी पहले उनको क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, हम दुनिया ने डिजिटलाइजेशन तो कर ली, यानी सॉफ्टवेयर तो बना लिए, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना स्टिल बहुत सारे लोगों के लिए आसान काम नहीं। क्यों? मेजर उसमें ब्लॉकर क्या है? देखो, मेरा गोल क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन वो गोल उस सॉफ्टवेयर से कैसे अचीव करना है ये सबको नहीं पता। यानी मेरा गोल ये है कि मेरी पिक्चर एडिट हो जाए, उस पिक्चर में से लेट्स सपोज जो है वो हेयर का कलर चेंज हो जाए, ठीक है, ये मेरा गोल है, लेकिन ये फोटोशॉप से करना कैसे है ये मुझे नहीं पता है, वो भी सॉफ्टवेयर, और उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन होगा इस काम को करने के लिए, लेकिन जो उसको इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के एक्सपर्ट हैं वो तो ये जल्दी कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। एआई आने के बाद जो पूरी दुनिया बदली, उसमें एक बड़ा एज ये था कि अगर हम ये नए तरह के वर्कफ्लो यानी एआई वाले वर्कफ्लो को इंट्रोड्यूस कर दें सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उस सॉफ्टवेयर को यूज करना इंतहाई आसान हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। यानी मैं फोटोशॉप में समझो एक चैटबॉट हो एक साइड पे, और उसको कहूँगा यार ये पिक्चर है, इसके कलर चेंज कर दो, और वो काम हो जाए, तो क्या होगा? यानी मैं फोटोशॉप का एक्सपर्ट नहीं भी हूं तो मैं फोटो एडिट कर पा रहा हूं। इसी तरह मुझे वीडियो एडिट करनी है, एक वीडियो के सेंटर में से कोई चीज चेंज करनी है, तो जब तक मैं वीडियो एडिटर नहीं बनूंगा मैं वो काम नहीं कर सकता। हालांकि वीडियो एडिटर आफ्टर इफेक्ट भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट की ज़रूरत है। लेकिन ये जो एक नया वर्कफ्लो है, ये नया वर्कफ्लो उस काम को करना मेरे लिए आसान बना देता है। कैसे? आप बस उसको बताते हो कि फ़लाँ वीडियो में फ़लाँ सेकंड से फ़लाँ सेकंड तक ऐसे एडिट करके ये कर दो, और वो काम हो जाता है। दिस इज द न्यू एजेंटिक वर्कफ्लो। यानी एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर आप जो काम हाथ से क्लिक करके करते थे वो काम एआई के थ्रू कर सकते हैं। यानी जो हाथ से मैं क्लिक करके करता था, अब वो कौन करेगा? एआई करेगा। बात समझिए बात? यानी फोटोशॉप में किसी बटन से क्लिक करके ही मैं हेयर का कलर चेंज करता हूँगा ना, एआई को जब मैं बताता हूँ कि ये काम करना है, तो जो मैंने जाके मैन्युअली बटन पे क्लिक करना था मेरे बिहाफ पे कौन कर देगा? एआई कर देगा। दैट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। सबसे पहले चूंकि कोडिंग एजेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एजेंटिक डेमो, मैंने एक फोल्डर बनाया, मैंने इसको कर्सर के अंदर ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको कर्सर में ओपन किया, यानी एक एजेंट है ये, मैंने उस एजेंट के अंदर इसको खोल लिया। यहाँ पे मुझे एजेंट जो है वो नज़र आ रहा है, ये मैंने इसको खोल लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार नॉर्मली इंसान खुद से न्यू फाइल करके फाइल बनाते हैं, ऐसे ना, जैसे मैं बनाता हूँ demo.py, ये मैंने फाइल बनाई, या demo.txt, ये मैंने फाइल बनाई, ये दो फाइलें मैंने बनाई हैं, ठीक है। अब ये मैंने खुद से बनाई हैं, लेकिन ये मैंने कैसे बना ली है? क्योंकि मैंने पहले ये काम किया है।
लेकिन एक बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती तो फिर ये फाइल कैसे बनेगी? उसको तो फाइल नहीं बनानी आती ना, यानी उसको तो इंग्लिश ही नहीं आती, वो कैसे न्यू फाइल को फाइल समझेगा और वो सारी चीज़ें करेगा? तो रेदर देन वो ये काम करे, वो यहाँ पे राइट साइड के यानी ये बॉक्स के अंदर अपना गोल बताएगा कि मैंने ये काम करना है। वो काम करने के लिए फाइल बनाना पड़ रही है, उस फाइल के अंदर क्या चीज़ें करना पड़ रही हैं वो खुद से होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। लाइक मैं इसको कहता हूँ क्रिएट अ न्यू फाइल नेम्ड naveed.py। अच्छा, मैंने जैसे ही इसको बोला, अच्छा ये मैंने इंग्लिश में बोल दिया, अगर मैं उर्दू में भी बोलता तो इसने क्या करना था मेरे लिए, जैसे ये देखो naveed.py, जिस तरह मैंने फाइल बनाई थी, अब ये वाली फाइल मैंने नहीं बनाई, किसने बनाई है? यानी उसने मेरे बिहाफ पे इस न्यू फाइल पे क्लिक करके जो एक्शन होना था वो एक्शन मैंने नहीं लिया, किसने लिया है? यानी यूजर जो एक्शन लेता था वो एक्शन अब कौन ले रहा है? एआई ले रहा है। एक्शन वाली एआई, दैट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। एक्शन यानी वो एक्शन ले सकती है मेरे बिहाफ पे। जनरेटिव एआई क्या करती है? चीजों को जनरेट करती है। एजेंटिक एआई जो मैं काम, यानी मैंने इस फाइल को यहां से क्रॉस किया, ये खत्म हो गई, अब यही काम मैं एआई से करवा सकता हूं, यानी जो मैं कर रहा हूं वो एआई कर सकता है। तो ये एआई कैसे कर सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसका करना क्यों जरूरी है उस पर तो मैंने बताया है कि अगर ऐसा हो गया तो कंप्लेक्स चीजें आसान हो गई हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना आसान हो गया है, गोल को अचीव करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आम जुबान में मैं वो बात एआई को बताता हूं, एआई मेरे बिहाफ पे वो एक्शन ले लेता है। बात समझ रहे हो? ये है नया एजेंटिक वर्कफ्लो। अच्छा, अब हम जो समझना चाह रहे थे वो ये है कि ये एजेंटिक वर्कफ्लो चलता कैसे है, यानी ये न्यू फाइल बन कैसे गई है, जो मैं कर रहा हूं वो एआई कैसे कर रहा है। वो उसके लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको हम बोलते हैं, नॉर्मली जब भी कोई एक्शन होता है ना, एक्शन, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कोई सबमिट के बटन पे क्लिक हुआ, ठीक है, कोई न्यू फाइल के बटन पे क्लिक हुआ, ये सब हैं एक्शंस। क्या हैं ये? एक्शंस। जो भी हम कोई एक्शन लेते हैं, यानी मैंने क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर दिया, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना है उस पर कर दिया, मैंने लिंक्डइन पे कोई कमेंट कर दिया, कोई लाइक कर दिया, ये सब हैं एक्शंस। जब कोई एक्शन होता है ना, उस एक्शन के अगेंस्ट होता ये है कि हम एक उसके पीछे, अगर मैं टेक्निकल जुबान में बोलूं, हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। उसके पीछे हम क्या करते हैं? एक फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन क्या होता है? उसके अंदर हम उस, यानी जब सबमिट के बटन पे क्लिक होगा तो उसके अगेंस्ट क्या चीज हैपन होगी, उसका हम प्रोग्राम लिखते हैं। उसका हम क्या लिखते हैं? प्रोग्राम। वो इस फंक्शन के अंदर लिखते हैं। यानी अगर शट डाउन के बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? पावर ऑफ होगी। यानी इसके ऊपर जैसे क्लिक होगा तो एक फंक्शन चलेगा, और उस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। वो प्रोग्राम, उस एक्शन के पीछे जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है वो चल जाता है। मैं रीस्टार्ट लिखूंगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा, स्लीप लिखूंगा, लॉक लिखूंगा, जिस पे क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन चलेगा, वो फंक्शन वो काम कर देगा जो उस सेक्शन के पीछे लिखा हुआ है। इसी वजह से जब मैंने यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे abc.py लिखा तो हुआ क्या कि इस फाइल के पीछे एक फंक्शन चला जिसने ये काम कर दिया। बात समझे आप? यानी जब भी कोई एक्शन होता है तो उस एक्शन के पीछे क्या चलता है? एक फंक्शन चलता है। और फंक्शन क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं।
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू डू एन एक्शन, हम कंप्यूटर को कहते हैं, यानी जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ब्राउजर ओपन हुआ, क्लिक होने पे एक पीछे क्या चला, फंक्शन चला, और जैसे वो फंक्शन चला तो उससे क्या हुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चली, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलने के नतीजे में ब्राउजर क्या हो गया, ओपन हो गया। यानी आपको बेसिक फिनोमिना क्या है कंप्यूटर का, हर वो काम जो आप करते हो कंप्यूटर के साथ, हर वो एक्शन जो आप कंप्यूटर के साथ लेते हो, उसके अगेंस्ट पीछे क्या चलता है, एक फंक्शन चलता है, उस फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे जब हम कार को ड्राइव कर रहे होते हैं तो जब हम ब्रेक पे प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसके पीछे एक फंक्शन चलता है, वो फंक्शन क्या करता है, कार को रोक देता है। जब हम रेस पे क्लिक करते हैं तो वो जाता है, लेकिन हम बार बार भी ब्रेक पे क्लिक करें तो क्या गाड़ी भागती है या रुकती है, जितनी दफ़ा भी ब्रेक पे क्लिक करें तो क्या होगा, रुकेगी। क्यों, क्योंकि उसके पीछे सेम फंक्शन लिखा हुआ है। इसीलिए अगर मैं शट डाउन पे क्लिक करूंगा बार बार भी तो हमेशा क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि लॉक लग जाए। क्यों, पीछे हर दफा शट डाउन पे क्लिक करने पे क्या चलेगा, सेम फंक्शन चलेगा। जब सेम फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, सेम काम होगा। बेसिक भी समझ लिया हमने, समझा ये कि पूरा कंप्यूटर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा है, और जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो एक फंक्शन चलता है। उस फंक्शन किसे बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं या प्रोग्राम बोलते हैं। वो प्रोग्राम या फंक्शन चलता है जो हमारे लिए हमारे बिहार पे, यानी जैसे हमने क्लिक किया वो फंक्शन चल जाता है, फंक्शन में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो चल जाती हैं। बात समझे आप। अब न्यू फाइल करें, शटडाउन पे क्लिक करें, फोटोशॉप ओपन करें, ब्राउजर ओपन करें, तो समझो पीछे क्या चल रहा है, फंक्शन चल रहा है या प्रोग्राम चल रहा है, या दूसरे लफ्जों में इसको कोड भी बोलते हैं कि कोड चल रहा है। कोड चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। यानी समझो मैंने ए प्रेस किया ना, अगर यहां पे उस एक को प्रेस करने या ये माउस को मूव करने या बटन क्लिक करने पे भी क्या चल रहा है, इसलिए, और सेम फंक्शन चल रहा है। यानी जब मैं इसको मूव करता हूं तो हमेशा ये मूव ही होता है। क्यों, हालांकि क्लिक नहीं होता, हमेशा क्या होता है, मूव। क्यों, क्योंकि सेम फंक्शन चलता है। जब मैं क्लिक करता हूं तो हमेशा क्लिक ही होता है, मूव नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो क्लिक वाला फंक्शन चलता है। इसी तरह जब मैं टाइप करता हूं, ए लिखता हूं तो हमेशा ए ही लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि ए वाला फंक्शन चलता है। यानी हर वो एक्शन जो यूजर लेता है उसके पीछे स्पेसिफाइड फंक्शन चलता है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चलती हैं जिसमें कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है, कोई ना कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है जो एक सर्टेन जॉब कंप्लीट करता है। बात समझे। इसी तरह जब हम वर्ड फाइल ओपन करते हैं, हमने उसमें कुछ कैरेक्टर लिखे, तो जब मैं उसको सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूं तो हमेशा बोल्ड ही होता है। क्यों, बोल्ड वाला फंक्शन चलता है। जब बोल्ड वाला फंक्शन चलता है तो क्या होता है, बोल्ड हो जाता है। हमेशा ही बोल्ड ही करता है वो। क्यों, क्योंकि वो सेम फंक्शन चलता है। बात समझे कि या नहीं। अब एजेंटिक एआई क्या कहती है, एजेंटिक एआई ये कहती है हर एक्शन का पीछे आपने स्पेसिफाइड फंक्शन तो पहले से लिखा हुआ है, बस उन फंक्शन को इंसान चलाते थे। कैसे, कभी शटडाउन पे क्लिक करके, कभी सबमिट पे क्लिक करके, कभी न्यू फाइल पे क्लिक करके। अगर वो फंक्शन पहले से बने हुए हैं तो वाई नॉट एआई उन फंक्शन को क्या करे, रन करे। फंक्शन तो पहले से है ना। यानी मैं एआई को बोलूं शट डाउन माई कंप्यूटर, तो उसने वही काम करना है जो इस शटडाउन के बटन पे क्लिक करके मैं करूंगा, क्योंकि फंक्शन तो पहले से लिखा हुआ है। तो एआई ने क्या बोला कि अगर इतने दुनिया में फंक्शन पहले से लिखे हुए हैं जो इंसान चला रहे हैं, तो वो एआई क्यों नहीं चला सकता। अच्छा, पहले ये काम नहीं हो पाता था। क्यों, क्योंकि अगर एआई के बगैर, आप समझो एआई नहीं है दुनिया में,
और ये काम जो इंसान कर रहे हैं ये करने हैं हमने, तो हम बगैर एआई के ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, ये इंटेलिजेंट चीज़ है कि मुझे अभी सिस्टम को बंद करना है या नहीं करना, ये तो मैंने फैसला करना है ना, मेरे दिमाग ने फैसला करना है। और अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इंटेलिजेंस डाली है, मुझे पता है कि अभी इसको मैंने बंद नहीं करना या करना है, या ब्राउज़र को कब बंद करना है कब नहीं करना, ये तो मेरी इंटेलिजेंस की बेस पे डिसीजन होंगे ना। अब ये काम मैं करता था, अब चूंकि एआई इतना इंटेलिजेंट हो गया है जो मेरी तरह फैसले ले सकता है, तो अब ये वाले फंक्शंस को कॉल करने के लिए भी मुझे अब क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, एआई खुद मेरे बिहाफ पे ये काम, मतलब कि कब मुझे नई फाइल क्रिएट करनी है ये मैं फैसला करता था पहले, अब एआई मेरे बिहाफ पे खुद फैसला कर देता है कि आप फाइल क्रिएट करनी है या नहीं करनी। यानी क्या एक्शन लेना है जो यूजर का बिगर गोल है अचीव करने के लिए, अब एआई को मेरे लिए मेरी जरूरत नहीं है, वो सारे सेटअप फंक्शन खुद से चला सकता है। जब वो खुद से इन फंक्शन को चलाएगा तो फिर क्या होगी? ऑटोमेशन, फिर एजेंटिक वर्कफ्लो बनेंगे। समझ आई बात? यानी जितने हम आज तक का एक्शन लेते हैं उन एक्शन के पीछे फंक्शन चलते हैं, वो फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलाते हैं। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कभी लिखा है डेटाबेस में डाटा सेव कर दो, कभी लिखा है कि सिस्टम को शट डाउन कर दो, कभी लिखा है कि प्रिंट निकाल दो, कभी लिखा है ब्राउज़र ओपन कर दो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब ये वाले फंक्शन कौन चला सकता है? एआई। इस फंक्शन को दूसरे लफ्ज़ों में एआई की दुनिया में बोलते हैं टूल। क्या बोलते हैं? टूल। ये टूल ही हो गया ना एक, यानी एआई के पास एक टूल है एक काम करने का, यानी एक फंक्शन है एक काम करने का। यानी शट डाउन कैसे करना है, ये एक टूल है या एक फंक्शन है। मतलब न्यू फाइल बनानी है तो ये एक फंक्शन इसके पीछे चलेगा, यानी एक टूल चलेगा। अच्छा, जब हम न्यू फाइल या सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एक फंक्शन उसको बोलते थे, लेकिन एआई उसको टूल बोलता है। टूल क्यों? क्योंकि एआई के पास बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस बने पड़े हैं, लेकिन वो खुद से नहीं चलते हैं। कब चलेंगे? जब एआई के पास वो टूल या रिसोर्सेज पड़े हैं, लेकिन वो चलेंगे नहीं। लेकिन जब एआई चाहेगा उस किसी भी एक टूल को चला देगा, यानी उस फंक्शन को चला देगा। खुद सोचो, यानी जो यहां से मैं क्लिक करके शटडाउन पे क्लिक कर रहा हूं, ये मैं रन टाइम पे डिसीजन ले रहा हूं, उसके अगेंस्ट मेरा फंक्शन चल रहा है जिसको मैं टूल भी बोल रहा हूं। एआई कोई काम कर रहा है, करते करते उसने ये डिसीजन लिया कि सिस्टम शटडाउन हो जाना चाहिए, सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। क्यों? उसके पास सिस्टम को शट डाउन करने का टूल अवेलेबल है, यानी एक फंक्शन अवेलेबल है जो सिस्टम को क्या कर सकता है? शट डाउन कर सकता है। एआई उस टूल को क्या कर देता है? कॉल। और इसको हम बोलते हैं टूल कॉल। क्या बोलते हैं? टूल कॉल। सर इसकी कोई लिमिट भी है क्या? कि ये जो प्रोग्राम एआई करती है इसकी लिमिट ये है कि ये यहाँ तक भी यूज कर सकता है? नहीं, देखो फॉर एग्जांपल कि मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं उसे प्रॉम्प्ट देता हूँ कि ये वेबसाइट बन जाए इस तरह से, वो कहता है कि नहीं भी यहाँ तक मेरी लिमिट है। क्या वो लिमिट है? क्या वो बना सकती है? नहीं, लिमिट ऐसा कोई नहीं है। लिमिट यही है कि उसके पास टूल ही ना हो। फॉर एग्जांपल एआई को सिस्टम शट डाउन करने का टूल ही नहीं दिया मैंने, और मैं कह रहा हूँ सिस्टम को शट डाउन करो, और उसके पास अगर वो टूल या फंक्शन नहीं है तो फिर वो कैसे शट डाउन करेगा? हाँ, ये क्वेश्चन है अब कि वो फंक्शन ही खुद से क्रिएट कर ले। ये थी, हमने एजीआई लेवल्स पढ़े थे। ये है इनोवेशन। ये क्या है? इनोवेशन। लेकिन हम अभी एजीआई लेवल में इनोवेशन के स्टेप पे नहीं पहुंचे, यानी वो नई जिद्दत खुद से कर ले क्रिएट। अभी इतनी एआई स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। अभी हम उसके एजीआई लेवल के लेवल 3-4 पे काम कर रहे हैं, 3 पे, कि जहाँ पे हम वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर रहे हैं। यानी हम फंक्शन अगर नहीं देंगे तो एआई वो काम नहीं कर सकता, यानी हम उसको टूल नहीं देंगे तो एआई काम नहीं कर सकता।
यानी कहने का मकसद ये, अब फोटोशॉप की एग्जांपल से समझते हैं फिर समझ आएगी। फोटोशॉप सबने देखा है ना? अच्छा, फोटोशॉप में क्या होता है कि हम बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं। हर एक काम को करने का एक फंक्शन होगा, यानी हेयर कलर चेंज करना है तो फंक्शन होगा, फेस चेंज करना है तो फेस को ब्राइट करना है तो फंक्शन होगा। हर काम करने का, यानी जब हम कोई सर्टन उसमें से टूल यूज़ करते हैं, यानी मैंने फेस को सिलेक्ट करना है तो मैं उसका एक टूल चूज़ करता हूँ। जब मैं टूल यूज़ करता हूँ तो क्या होता है, उसके पीछे एक फंक्शन चलता है। अगर मैंने एक नया वर्कफ्लो AI वाला डाला है और उसमें मैंने अगर सिर्फ 5 टूल उसको दिए हैं तो AI सिर्फ 5 टूल ही चला सकता है। अगर उन 5 टूल में जो मैं नया काम उससे करवाना चाहता हूँ एग्जिस्ट नहीं करता तो AI वो काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है एजेंटिक AI के डेवलपर का काम मेन क्या है कि फोटोशॉप में जितने टूल हो सकते हैं पॉसिबल वो सब क्रिएट करके किसको दे देना, AI को दे देना, ताकि जब AI से कोई यूजर बातें कर रहा हो AI किसी भी एक टूल को क्या कर ले, कॉल कर ले। उस टूल में क्या इंस्ट्रक्शन लिखनी है ये मेरा काम है, ये एजेंटिक AI डेवलपर का काम है। यानी हाँ जी, ये भी तो हम AI से लिखवाए सकते हैं। टूल AI से लिखवा सकते हैं। वो तो मैंने बोला ना कि कोड हम खुद नहीं लिखेंगे, कौन लिखेगा, कोडिंग एजेंट लिखेंगे। यानी आइडिया हम देंगे, आइडिया हम देंगे। और अगर एक चीज़ ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, यानी मैंने एक टूल AI एक ऐप बनानी है जिसमें मैंने वेदर की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम AI को बोलेंगे वेदर की इंफॉर्मेशन का टूल बना दो, तो वो उसको पता है कि दुनिया में वेदर की इंफॉर्मेशन का टूल कैसे बनता है, वो हमें कोड करके दे देगा। लेकिन हम वो टूल बना के अपने उस पर्टिकुलर एजेंट को दे देंगे, फिर जब यूज़र उससे बात कर रहा होगा और जब भी उसको वेदर की इंफॉर्मेशन फेच करनी है तो वो उस पर्टिकुलर टूल को क्या करेगा, कॉल कर सकता है। टूल मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, कोड। और ये खुद पावर देखो ना, एक काम जब मैं एक्शन लेता था तो फंक्शन चलता था, अब वो मैं एक्शन ले ही नहीं रहा, फंक्शन फिर भी चल रहा है। ये इनोवेशन है, ये जिद्दत है, ये ऑटोमेशन है, ये एजेंटिक वर्कफ्लो है कि मेरे एक्शन के बगैर भी वो फंक्शन चल पा रहा है। पहले मुझे वो फंक्शन चलाना पड़ता था खुद हाथ से, लेकिन अब मुझे ये ऐसे ही है जैसे सेल्फ ड्राइव कार है और एक मैनुअल कार है। सेल्फ ड्राइव कार में क्या होता है कि ब्रेक कब लगनी है, रेस कब देनी है, गियर कब चेंज करना है, ये वो खुद कार डिडक्ट करती है। यानी टेक्निकली जो ब्रेक को प्रेस करने वाला फंक्शन है वो खुद ही चलता है। और अगर मैनुअल कार हो तो वो ब्रेक पे प्रेस करने वाला फंक्शन इंसान चलाता है। किस तरह, अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे कि आगे कोई चीज़ ऑब्स्टेकल आ गया तो अब मुझे इसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, ब्रेक प्रेस करनी चाहिए, रेस नहीं देनी चाहिए। तो यानी ब्रेक पे प्रेस करने का फंक्शन तो वही है कि टायर को जैम करना है, रोकना है। अब वो इंसान प्रेस करे या AI प्रेस करे, बात क्या है, सेम है। बात तो वो है कि वो फंक्शन चलना चाहिए, फंक्शन सेम है, फंक्शन दोनों के लिए स्टैंडर्ड है। यानी समझो AI भी अगर ब्रेक लगाना चाह रहा है तो वो टायर को जैम ही करेगा, बात समझ रहे हो, वो वही टेक्नोलॉजी यूज करेगा जो मैं प्रेस करके कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया, लेकिन उसको काम यानी उस एक्शन को चलाने में फर्क आया है, वर्क फ्लो में फर्क आया है कि पहले मुझे प्रेस करना पड़ रहा था, अब AI खुद से उसको प्रेस कर रहा है अगर कोई ऑब्स्टेकल सामने आ गया। सेल्फ ड्राइव कार इज एन अदर शेप ऑफ एजेंटिक AI, और वो फिजिकल शेप है। उस फिजिकल शेप को हम रोबोटिक AI बोलते हैं। वो भी टेक्निकली क्या है कि सेट ऑफ एक्शन खुद से ही ले रहा है। रिबोट क्या होता है, सेट ऑफ एक्शन खुद से ले रहा है। जो इंसान मैन्युअली एक्शन लेते थे वो खुद ही ले रहा है, ऐसे एक्शन सेम ही ले रहा है लेकिन ले खुद से ले आया, तो डेट इज कॉल्ड रोबोटिक AI, जिसको हम फिजिकल शेप ऑफ एजेंटिक AI बोलेंगे।
आइडिया समझ आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है और एजेंटिक एआई इतनी हाइप क्यों क्रिएट हो गई है? हाइप क्रिएट होने की रीज़न समझ आ रही है कि जो एक्शन इंसान लेता था ना, जो फंक्शन इंसान कॉल करता था किसी बटन पे क्लिक करके, किसी ब्राउज़र को ओपन करके, किसी न्यू फाइल पे क्लिक करके, किसी जो है वो किसी भी चीज़ पे क्लिक करके जो इंसान एक्शन लेता था, वो एक्शन सारे के सारे कौन ले रहा है? एजेंटिक एआई ले रहा है। अच्छा, अब हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास फंक्शन कॉल, यानी जब कोई एक्शन हम लेते हैं उसके अगेंस्ट फंक्शन चलता है। एजेंटिक वर्कफ्लो ये कहता है कि ये जो फंक्शन है ना, ये कब चलना चाहिए, इसका डिसीजन कौन करेगा? एआई करेगा। इसका डिसीजन कौन करेगा? एआई करेगा। टूल वही है, मतलब फंक्शन वही है जो मैनुअली चलाओ या ऑटोमेटिक चलाओ, यानी एआई चलाए या इंसान चलाए, फंक्शन सेम है, लेकिन चलाएगा कौन? अगर एआई चला रहा है तो एजेंटिक वर्कफ्लो, अगर इंसान चला रहा है तो मैनुअल वर्कफ्लो। इसी तरह सेल्फ ड्राइव कार के अंदर जितने फंक्शन है वो सेम है जो नॉर्मल कार में है, लेकिन उनको ऑपरेट कौन करता है? एआई। फंक्शन सेम है, टूल कॉल सेम है। हाँ, अब हमारा टारगेट क्या है उसके ऊपर आ रहे हैं। मैंने आपको बेस समझा दी है कि एजेंटिक एआई फेमस क्यों हुआ है। मेन रीजन क्या थी कि जो इंसान एक्शन ले रहा था ना, वो एआई ने लेने शुरू कर दिए। यानी किसी जो भी फंक्शन किसी बटन के पीछे लिखा हुआ था वो एआई खुद ही चला रहा है। दिस इज द न्यू इनोवेशन जो आज से पहले दुनिया में किसी ने नहीं सोची थी ना देखी थी। इस वजह से एजेंटिक एआई इतनी फेमस हो गई। बस आपने मतलब आप जब कोई पूछे कि यार ये एजेंटिक वर्कफ्लो है या नहीं, मतलब एजेंटिक वर्कफ्लो किसे बोलते हैं? ऐसा काम जिसमें कुछ सेट ऑफ एक्शन एआई ले सकता है, उसको हम एजेंटिक वर्कफ्लो बोलेंगे। आप एक वेबसाइट यूज कर रहे हो, आपने बताना है कि ये एजेंटिक वेबसाइट है या नहीं। उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है कि उसके अंदर कुछ सेट ऑफ एक्शन एआई, आप एआई से बात कर रहे हो, एआई सेट ऑफ एक्शन लेता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एजेंटिक वेबसाइट। बात समझ रहे हो? तो वो काम, यानी आपने फोटो एडिटिंग करनी है, एजेंटिक फोटो एडिटर क्या होगा? आप एआई से बातें कर रहे हो, साइड पे फोटो एडिट हो जा रही है। एजेंटिक वीडियो एडिटर क्या होगा? आप एजेंट से बात कर रहे हो, यानी आप एआई से बात कर रहे हो और एक साइड पे वीडियो एडिटर हो जा रही है। एजेंटिक कोड एडिटर क्या होगा कि आप एक साइड पे बातें कर रहे हो और दूसरी साइड पे कोड लिखा जा रहा है और फाइलें बन रही हैं, खत्म हो रही हैं, सो ऑन। दैट इज कॉल्ड एजेंटिक वर्कफ्लो। तो एजेंटिक वर्कफ्लो नॉर्मली दुनिया में जितने भी अभी सर्टन एक्शन आए हैं, यानी दुनिया में जितना भी काम हुआ है, आज से पहले ये काम अचीवेबल, मतलब आज से पहले हमने इस तरह की इनोवेशन नहीं देखी कि जो काम इंसान कर रहा था, हाँ इमेजिनेशन थी, चीज़ें थी कि यार रोबोट्स बनेंगे जो इंसान, यानी रेस्टोरेंट में खाना डिलीवर करते हैं, फूड डिलीवर करते हैं, वो रोबोट कर रहे होंगे। कुछ रोबोट बन भी गए इस तरह के, सो ऑन। इस तरह की इनोवेशन थी। लेकिन ये डिजिटल चीज़ों के अंदर भी, यानी डिजिटल रोबोट भी बन जाएंगे, सॉफ्टवेयर के रोबोट भी बन जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर रोबोट्स ही है ना, एक्चुअली डिजिटल रोबोट्स ही हो गए ना, कि जो इंसान काम कर रहा है वो खुद करी जा रहे हैं, जो इंसान सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं। ये बड़ी जो है ना वो जिद्दत की चीज़ थी, इसको फिगर आउट करना। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि एजेंटिक वर्कफ्लो है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि नॉर्मल उसका यूज़ जो अभी तक जितनी डिजिटलाइजेशन हुई है, हर बंदे के लिए हर सॉफ्टवेयर यूज़ करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन एजेंटिक वर्कफ्लो ने उसको पॉसिबल बना दिया है। इस वजह से इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतनी ज़्यादा इसकी हाइप बन गई है। वजह क्या है? हर सॉफ्टवेयर चाहता है कि उसके अंदर एजेंटिक वर्कफ्लो आ जाए। क्यों? उसका सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। ऐसे ही है ना कि हर इंसान की, हर एक बंदे की क्या ख्वाहिश है
कि उसका एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो सारी दुनिया उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे। ये जो भी सॉफ्टवेयर बिल्डर हैं या जो आइडिया बिल्डर हैं उनकी ख्वाहिश यही है कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊं जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। अब अगर वो एजेंटिक वर्कफ्लो बीच में डालेंगे तो उनका जो यूजेज है वो बढ़ेगा। यानी अगर मेरे बुजुर्ग जो हैं वो फेसबुक को स्क्रॉल तो कर सकते हैं लेकिन पोस्ट नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन अगर वो एजेंटिक बन जाए तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे पोस्ट, ये वाली पोस्ट बना कर डाल दो, वो लग जाएगी। नहीं, वो गलत थोड़ी करेगा। मतलब एआई को आप बोलोगे ये करो तो एआई करेगा ना। कोई हमारे एक्सेस ले ले, कोई हमारे सोशल मीडिया पे एक्सेस कैसे ले ले? एक्सेस कोई अभी आपकी फेसबुक पे कोई पोस्ट कर सकता है? आप खुद ही करते हो ना, लॉगिन करना पड़ता है ना उसके लिए। तो यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहले ऑथोराइज करना पड़ता है। ऑथोराइजेशन तो अभी भी होगी, यानी आप पहले लॉगिन करोगे तो आप ये बात ये है कि एक पोस्ट मैन्युअली आप कर रहे हो और एक पोस्ट आपके बिहाफ पे एआई कर रहा है। मसला ये है कि जो जिनको इंग्लिश नहीं आती उन लोगों के लिए नई पोस्ट क्रिएट करना मुश्किल काम है। मेरे अब्बा जी मतलब थोड़े देसी टाइप आदमी हैं, उनको फेसबुक चलानी आती है लेकिन पोस्टें क्रिएट करना, यानी वो स्क्रॉल कर लेते हैं लेकिन पोस्ट क्रिएट करना उनको भी ज़रूरत पड़ती है किसी की कि ये तस्वीर है, इसको ऐसे करके ये टाइटल दे के ऐसे सेंड करो। क्यों? क्योंकि वो एजेंटिक नहीं है, वो वहाँ पे वो फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात? वो बटन पे क्लिक करना फिर भी आसान है, लेकिन जहाँ फॉर्म फिलिंग आ जाती है वो मुश्किल हो जाता है काम। तो अब लेट्स सपोज फेसबुक एजेंटिक फेसबुक बन जाए तो क्या होगा? वहाँ पे वो उसको दबाएंगे और साथ ही बोलेंगे कि यार ये इशू है, ये पिक्चर पकड़ो, इसको ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, पोस्ट कर दो, पोस्ट हो जाएगी। इसका मतलब है फेसबुक के यूजर्स जो हैं एक काम करने के लिए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सर आपके नज़दीक इसके ड्रॉबैक्स हैं, आप दूसरा एडवांटेजेस बता रहे हैं। हाँ, इसके अच्छा टेक्निकली अभी जो मेन इशू है ना जो हम बात कर रहे हैं वो है ऑटोनोमस, यानी ऑटोमेशन को उस लेवल पे लेके जाना कि पूरे का पूरा सिस्टम ही ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोनोमस बिहेवियर। इस पूरे कर्व के अंदर ना इसका एक ग्राफ बन रहा है जो लोग उसको कह रहे हैं, मतलब मैं इधर ड्रा भी कर देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए। ये समझो ये एक ग्राफ है, ठीक है। हमारा गोल है, एक तरफ हमारे पास है रिलायबिलिटी और एक तरफ है ऑटोमेशन। अच्छा, रिलायबिलिटी और ऑटोमेशन के अंदर ना एक ज़ोरदार मुकाबला चल रहा है। रिलायबिलिटी का, ऑटोमेशन का क्या मतलब है? अब अगर पोस्ट करनी है फेसबुक पे और एक नॉन टेक्निकल बंदा है जो फेसबुक पे फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, यानी टाइटल चीज़ें नहीं डाल सकता है, पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता है, तो एजेंट फेसबुक लॉन्च करता है। देयर विल बी हाई चांसेस, वो इतना रिलायबल नहीं है इस टाइम कि वो कोई गलती कर सकता है। वो गलती क्या है? जो इंटेंट यूज़र का है एआई उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है और एक लफ्ज़ से पूरे का पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। तो यानी कितना आपका एजेंट कितना रिलायबल है, ये एक रेस चल रही है। यानी लोग चाहते हैं, यानी अगर तो मैं इस तरफ को जाऊं तो ऑटोमेशन है, इस तरफ को जाऊं तो रिलायबिलिटी है। अगर रिलायबिलिटी देखूं तो ऑटोमेशन नहीं होती है, तो लोग इस तरफ जाना चाहते हैं कि रिलायबिलिटी भी अचीव हो, ऑटोमेशन। यानी ऐसा ऐसा आगे बढ़ें, ऑटोमेशन के साथ साथ रिलायबिलिटी को भी टेस्ट करते रहें। इसीलिए आपने अभी तक फेसबुक पे ऑटोमेशन एजेंट नहीं देखा, क्यों? आपको नहीं लगता कि फेसबुक नहीं सोच रहा होगा? ये सोच रहा होगा, लेकिन अभी तक उसने क्यों नहीं बनाया? रिलायबिलिटी इज द के इशू, उसको रिलायबल नहीं नज़र आए, अभी रिलायबिलिटी उतनी नज़र नहीं आई। सर हम खुद बना सकते हैं अगर कोर्स कंप्लीट कर लो तो? यही तो हमारा गोल है। अब अभी मैं उस तरफ में खैर आता हूँ कि हमारा क्या गोल है, लेकिन खैर आपको कंसेप्ट बन गया ना कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, एजेंटिक एआई क्या है, सो ऑन, बहुत सारी हमने बेसिक बातों को समझा है कि मतलब
एक्चुअली एजेंट क्या करते हैं, क्यों इतना फेमस हुआ है, आइडिया क्या है? अच्छा, अब मेन साइंस क्या है कि एआई इस फंक्शन को कॉल कैसे कर पाता है, ये टूल कॉल होती कैसे है? इतना तो समझ आ गया कि हर काम को करने का, हर एक्शन के पीछे एक टूल है, हर एक्शन के पीछे एक फंक्शन है, एक टूल है, एक प्रोग्राम है, एक कोड है। अब एआई उस टूल को कॉल करता है तो ऑटोमेशन होती है। एआई उस टूल को कॉल करे तो क्या होता है? ऑटोमेशन हो जाती है, क्योंकि इंसान उस फंक्शन को चलाता था, अब कौन चला रहा है? एआई। अब मेन क्वेश्चन ये है कि एआई ये टूल कॉल करती कैसे है? जो हम बात कर रहे हैं कि सारे टूल कॉल एआई करे तो ऑटोमेशन तो 100% है, लेकिन बात यह है कि ये एआई टूल कॉल करती कैसे है और इसमें रिलायबिलिटी का इशू क्यों है? मेन चैलेंज तो फिर यहां पे आके रुका हुआ है ना कि अगर एआई टूल ही कॉल करने हैं तो क्या पंगा है? टूल कॉल टक 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 टूल कॉल होते रहेंगे। अगर आपने कर्सर में भी देखा हो, जब हम उसको कहते हैं ये गोल करो, वो जब डिफरेंट टूल कॉल करना शुरू करता है, हर एक यानी हर एक्शन मतलब हर टूल, जब भी वो टूल कॉल करता है वो पूछता है कि मैं ये टूल चला दूं या ना चलाऊं। आप उसको ऑटो रन, एवरी टाइम आस्क या मैनुअल रन पे सेट कर सकते हो कि आप अपनी मर्जी से उस टूल को चलाना यानी एआई ने डिसीजन किया है कि ये टूल चलेगा। एआई ने डिसीजन किया है इस फोल्डर इस डायरेक्टरी में जितने फोल्डर हैं डिलीट हो जाएं। ये एआई ने डिसीजन कर लिया है, ये एक टूल है जो चलेगा, सारे फोल्डर डिलीट कर देगा। अब उस टूल को चलाना है या नहीं, मतलब ये एआई ने डिसीजन कर लिया सारे फोल्डर डिलीट कर दो, लेकिन एआई ने गलत डिसीजन कर लिया तो फिर क्या होगा? सारे फोल्डर डिलीट हो जाएंगे। इसलिए इस रिलायबिलिटी को अचीव करने के लिए लोगों ने क्या किया है कि उस टूल को कॉल करने से, यानी एआई ने डिसाइड किया टूल कॉल होगा, टूल कॉल होने से पहले ह्यूमन की इंटरेक्शन बीच में डाल दिए, ह्यूमन के अप्रूवल बीच में डाल दिए। इसको बोलते हैं एजेंटिक एआई की दुनिया में ह्यूमन इन द लूप, ह्यूमन इन द लूप। यानी एआई कोई काम कर रहा है, एक गोल अचीव कर रहा है, लेकिन उस लूप के अंदर कौन शामिल होना चाहिए? किसको? ह्यूमन। क्यों? क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि एआई उतनी मैच्योर, खैर वैसे मैंने कर्सर में सेट कर दिया ऑटो रन, मतलब जो तुम्हें लगता है ना टूल कॉल करना कर ही जाओ, क्योंकि मैं उस पर क्या कर रहा हूँ? ट्रस्ट कर रहा हूँ, रिलाई कर रहा हूँ, वो सही भी हो रहा है। अच्छा, पहले इतना अच्छा नहीं था, अब बहुत हो गया, अब मैं रिलाई कर रहा हूँ, इसका मतलब है वो रिलायबल बना लिया उन्होंने उसको। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी टूल कॉल को मैनुअल रन पे रखा हुआ है कि अगर वो कहेंगे तो रन हो, अदरवाइज ना। लेकिन ये तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? यानी जब लेट्स सपोज आपने सेल्फ ड्राइव कार चलाई नहीं है तो आपको कैसे ट्रस्ट होगा? अब जब पहली दफ़ा बोलो बैठोगे ना उसके अंदर, तो आपको यही लगेगा कि गए, क्योंकि आप उसको हमेशा फिर क्या रखोगे कि तुम डिसीजन लेते रहो, लेकिन फिर भी ब्रेक में भी प्रेस कर सकूं। मतलब एआई को बोलूँगा तुम खुद भी कर लेना, लेकिन जिधर लगेगा मैं भी कर दूंगा ब्रेक प्रेस। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इन दी लूप शामिल है। अब अगर ऐसा हो कि भाई तुम तो ब्रेक प्रेस ही नहीं कर सकते, सिर्फ एआई कर सकता है, हमने ऑटो उसको इजाज़त दे दी, बस तुम ही करो, हम ना करें। यानी एक तरीका है कि जब भी ब्रेक प्रेस करनी है एआई हमें बताए कि भाई ब्रेक प्रेस कर लो, मैं खुद से ब्रेक पे क्लिक करूं, ह्यूमन इन दी लूप आ गया। दूसरा क्या है, हम एआई को इजाज़त दे दें भाई जितनी मर्जी रेस हो, जितनी मर्जी ब्रेकें मारो, तुम्हारे ऊपर है, जो सा मर्जी टूल कॉल करते रहो। बात समझे? यानी जो सा मर्जी टूल कॉल करो या मेरी मर्जी बीच में शामिल हो। दोनों केसेस के अंदर, यानी दोनों केसेस अभी चल रहे हैं, और ये ऑप्शन ह्यूमन के पास है कि उसने कौन सा ऑप्शन सेट करना है कि एआई को इजाज़त देनी है या एआई से स्टिल अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अभी मैंने तो सेट किया हुआ है कि ऑटो रन, मतलब जो तुम्हें लगता है टूल कॉल होना चाहिए तुम
कर दो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि एक एजेंट की, यानी एक एजेंट की सारी पावर तो हमने डिस्कस की है, क्या है? एक एजेंट या एआई की सारी पावर क्या है? टूल कॉल या सेट ऑफ टूल्स हैं। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये वाला जो एजेंट है या एआई है, ये दुनिया का हर काम कर सकती है या नहीं? क्यों? वजह क्या होगी? उसके पास लिमिटेड फंक्शन है, लिमिटेड टूल्स अवेलेबल है, अनलिमिटेड टूल अवेलेबल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में बहुत सारे एजेंट बनेंगे, हर एजेंट के पास अपने अपने क्या होंगे? फंक्शंस होंगे और टूल्स होंगे। एक ही एजेंट ऐसा नहीं बन सकता जो दुनिया के सारे फंक्शन चलाए। सारे दुनिया के फंक्शन चला दे। क्यों? ये ऐसा ही है अगर हम कहेंगे दुनिया में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर हो जो दुनिया का हर काम कर दे। ऐसा कभी हुआ है? नहीं। समझ रहे हो? लेकिन इसी तरह एक ही एजेंट दुनिया के सारे काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास तो लिमिटेड टूल्स हैं। जिस साइड और जिस प्रॉब्लम के उसके पास टूल हैं वो काम तो वो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन जो टूल उसके पास अवेलेबल नहीं है वहां वो क्या कह देता है? सॉरी आई कैन नॉट डू दैट। वहां वो सॉरी कर लेता है। अब मैं कहूँ इस कर्सर को तुम वीडियो एडिट करो, इस एजेंट को, ये कोडिंग का एजेंट है, ये वीडियो कैसे एडिट करेगा? क्यों? क्योंकि इसके पास आफ्टर इफेक्ट के टूल अवेलेबल नहीं है। अगर होंगे तो ये क्या करेगा? वीडियो एडिट कर देगा। तो ये अब मेन फंडा है। फंडा क्या है? दो चीजें समझनी है। एक, एआई ये टूल कॉल करने की डिसीजन कैसे लेता है, समझ रहे हो? और दूसरा कि इसका मतलब है कि बहुत सारे एजेंट बनेंगे और एक एजेंट दूसरे एजेंट को भी कॉल कर सकता है। उसको हम मल्टी एजेंट वर्कफ्लो बोलेंगे। यानी वीडियो एडिट करनी है, ये एजेंट हैंड ऑफ कर दे टास्क किसी और एजेंट को, उस एजेंट के पास वो वीडियो एडिट करने के टूल्स अवेलेबल हैं, वो अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। दैट इज कॉल्ड सब एजेंट्स। क्या कहा? सब एजेंट्स। ज्यादा टेक्निकल बातें तो नहीं मैं कर रहा, समझ आ रही है ना सबको? एक्चुअली मैं चाह रहा हूं आप लोगों को ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज पहले समझ आएंगी, फिर हम इनके डेप्थ में जाएंगे तो फायदा है कि सब एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स क्या होते हैं, टूल कॉल किसे बोल रहे हैं। बात समझ लो? ये टर्मिनोलॉजी आपको साइंस समझ आनी चाहिए सारी, ताकि फिर हम इसके डेप्थ में जा सकें। तो ये फंडा जो है वो क्लियर हो गया कि जिसके अंदर ये टूल कॉल है, ये फंक्शन कॉल है, ये सेटअप इंस्ट्रक्शन है, ऑटोमेशन, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है इधर इस वाले साइंस के अंदर। तो खैर हमने ये मेन ब्रेन क्या है? फंक्शन कॉलिंग, यानी टूल कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना, ये मेन ऑटोमेशन है। इसको हमने अचीव करना है। तो ये मसला है। लेकिन कुछ टूल कॉल ऐसे हैं जिनमें हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इसी वजह से एजीआई लेवल के अंदर ये लेवल अचीव करना इतना आसान काम भी अभी नहीं है। क्यों? एक फंक्शन है, जब मैं अपना कार्ड वगैरह की डिटेल डालता हूँ, मैं मतलब पे करना है, मैंने किसी को बैंक से ट्रांसफ़र करना है, मैं उसका क्या डालता हूँ? अकाउंट नंबर, पैसे लिखता हूँ और क्या कर देता हूँ। अब इसका एजेंटिक बैंक ट्रांसफ़र क्या होगा? अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी, यानी उसके पास सारे एक्शन वो कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ। फिर मैं उसको क्या बोलूँगा? हाय एजेंट या बैंकिंग एजेंट, ट्रांसफ़र एक्स अमाउंट टू दिस अकाउंट। तो वो क्या करेगा? अब वो एक्स की जगह वाई ट्रांसफ़र कर दे। फिर मसला है ना? क्या ख्याल है? एआई है, एआई तो मतलब इंटेलिजेंट। देखो
गलती बात यह है कि x की जगह y मैं भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन इंसान ख़ास तौर के पैसे के मामले में ख़ास तौर पे हम गलती नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब ये तो बहुत बहुत ही रेयर चांस है कि हम गलती से किसी को पैसे भेज दें हैं, किसी को मतलब 10,000 देने तो उसको 20,000 भेज दें। इतने अच्छे हम 9,000 ही हमसे जाते हैं, हमसे 20,000 नहीं जाते। तो यानी क्यों? क्योंकि हमने वो मतलब ओवर ट्रेन हुए हैं हम, इंटेलिजेंस ओवरलोडेड है इस मामले में हमारी, कि हम ये वाली गलती कभी नहीं करते, बाकी हम फिर भी कर लेते हैं। हाँ, कभी कभी हो भी जाती है, इसका मतलब इंटेलिजेंस है, गलती फिर भी होने के चांसेस हैं, लेकिन AI भी गलती कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो AGI लेवल का हमने लेवल डिस्कस किया था ना, कि पहला लेवल है यार कि कम्युनिकेशन बदले, यानी कम्युनिकेशन हम AI के साथ कर सकें नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, वो ChatGPT आ गया एंड सो ऑन। दूसरा लेवल कौन सा था? रीजनिंग था, कि यानी उसके अंदर वो मतलब डीप थिंक भी करे कि क्या मामला है, रेदर देन के ऊपर से मसला है। यानी मैं AI को बोलूं यार उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और वो इतना बुरा है तो इसको ऐसे करो कि फायर कर दो। बात समझ रहे हो? मैंने इसको ये इसको फायर कर दो, वो फायर कर दे उसको बगैर सोचे। तो यहाँ पे उसको क्या करनी है? रीजनिंग करनी है, डीप जाना है कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। यानी रिपोर्ट को मैं बोलूँ कि इसने ये किया, वो किया, ये किया, इसको मार दो, वो उसको मार दे, ये ऐसे नहीं होगा। वो पहले डीप थिंक करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसने अपने उसकी बेस पे डिसीजन लें। सुपर ह्यूमन, तो यानी वो डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन दी डीप थिंकिंग, यानी वो मामले के तय में जाएगा, ऐसे ऊपर से बात नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं रीजनिंग। उस पे काम हो चुका है कि काफ़ी हद तक अब मॉडल रीजनिंग मॉडल, यानी पहले नॉर्मल मॉडल आते थे, अब रीजनिंग मॉडल आते हैं। रोज़ आप सुनते हो ChatGPT रीजनिंग मॉडल, फलां रीजनिंग मॉडल, यानी वो डीप जा सकते हैं, थिंक तय तक जाते हैं मामले की। उससे आगे है ये एजेंटिक AI यानी ऑटोमेशन वर्कफ्लोज। इससे आगे है इनोवेशन, और उससे आगे है ऑर्गेनाइजेशन, यानी AI खुद से नए टूल सोच ले। अभी वहाँ तक नहीं बात गई, लेकिन अभी ये एजेंटिक वाला जो फ्लो है ना, इसको भी अचीव करने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। क्यों? जैसे मैंने अभी बैंकिंग का एग्जांपल दी, अगर बैंकिंग के सारे टूल्स की एक्सेस AI को दे दी ना तो गड़बड़ है। तो अभी ट्रस्ट तो नहीं मैं करूँगा, ख़ासतौर पर अगर लेट्स सपोज कोई बैंक ले भी आता है ये ऐप, तो मैं तो उसमें लॉगिन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अभी ट्रस्ट नहीं है। हाँ, मतलब इसका मतलब है कि ऑटोमेशन हो गई है, लेकिन रिलायबिलिटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बैंकिंग ऐप्स में, तो वो जब तक नहीं होती तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा। तो इसी तरह बहुत सारे इश्यूज़ में अभी एजेंटिक AI में भी काम, रिसर्च जो है वो जारी है कि ऑटोमेशन के साथ साथ रिलायबिलिटी को 100% कैसे किया, यानी AI कभी भी गलती ना करे, ये चीज़ कैसे अचीव की जाए, इस पर अभी भी डिस्कशन जो है वो जारी है या बाकी है। अब क्या करें? ये सारा मामला तो साथ साथ चल रहा है कि ये सारी चीज़ें यानी ऑटोमेशन, ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब एक तो ये समझना है कि अब हमारा जो मेजर काम है, वैसे अगर टेक्निकली देखें, वो ये है कि जब हम किसी भी बिजनेस का, हमारा मेन गोल क्या है? दुनिया में जितने बिजनेसेस हैं, जितने सॉफ्टवेयर हैं, वो हैं पुराने तरीके पे चल रहे, उन सबको किस पे शिफ्ट करना है? इस एजेंटिक वर्कफ्लो पे। किस पे? यानी वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो मैन्युअली हाथों से जा के चलाना पड़ता है। अब मैं उससे वॉइस से बात करूँ या टेक्स्ट से बातें करूँ, चैट से बातें करूँ, तो वो क्या हो, वो काम हो जाए, वो क्या हो जाए, काम हो जाए। ये मेरा गोल है। अब इसमें जो कोडिंग के एजेंट हैं, यानी हमने जो कोड करना होता है, ये भी तो इंसान काम करता था ना, उसके एजेंट पे तो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये देखो ना, कर्सर उसकी एग्जांपल है। अभी हमने फाइल भी क्रिएट की तो उसने क्या की, फाइल भी बना दी। तो
तो इसका मतलब है कि जो एक्शन मैं लेता था मैनुअली जाके वो ये सारे कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक कोडिंग की प्रॉब्लम, यानी ये एक कोडिंग का एजेंट है। अभी डॉक्टर का एजेंट बाकी है, अभी फ्लाइट बुकिंग का एजेंट बाकी है, अभी दुनिया में अभी मतलब किसी सी स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे डाटा एंट्री अभी भी मैनुअली हो रही है, उसका एजेंट बाकी है। बात समझ रहे हो? अभी जो है सारे कितने सॉफ्ट, फोटोशॉप उसमें तो खैर अभी उन्होंने डाल दिया है एजेंट, वीडियो एडिटिंग में भी एजेंट आ गए। तो मतलब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में तो वो कर रहे हैं काम, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस अभी भी इस एजेंटिक एआई की दुनिया को फ़ायदा नहीं उठा रहे, अभी भी वो पुराने दौर से ही चल रहे हैं। सेट ऑफ टूल, अब वैसे तो अभी मैंने बोला था कि मैं अभी एजेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन उसका जो ब्रेन है ना, जो उसका ब्रेन कंपोनेंट है वो क्या है? टूल कॉल है, फंक्शन कॉलिंग है, जो इंसान करता है वो एआई के पास आ गया है, ये उसका ब्रेन चीज़ है। लेकिन एजेंट सिर्फ टूल कॉलिंग नहीं है, एजेंट सिर्फ टूल कॉलिंग, इसके अलावा भी बहुत सारे उसके 10-15 कंपोनेंट्स हैं। खैर वो इतने छोटे, मतलब कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ इस तरह हैं, लेकिन मेन सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 टूल कॉलिंग है। इसीलिए मैंने पहला कंपोनेंट कौन सा रखा है, टूल कॉलिंग पर बात की है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि इन सारे सॉफ्टवेयर्स को लेके आना है एजेंट पे, यानी समझो फूड पांडा है, अब वहाँ पे मेरे अब्बा जी ने ऑर्डर करना है, अब उनको तो नहीं चलानी आती है, बुकिंग करें, अपना नंबर डालें, उसमें पता नहीं एड्रेस बताएं, वो क्या क्या साइंस है, उसका क्या होना चाहिए? एक एजेंट होना चाहिए जिसको कहें यार मेरा ये दिल कर रहा है आप भेज दो, क्या ख्याल है? तो वो ऑर्डर भी आ जाए, बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, जो भी दिल कर रहा है उसको बताओ, 2 फौरन भेज दे, क्या ख्याल? अब ये वाला एजेंट बनना है, आज नहीं तो कल, तो ये कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे, क्या ख्याल है? ये हमारा काम है। यानी दुनिया में जितने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चल रहे हैं उनके हमने क्या बनाने हैं। तो अब दूसरे लफ्ज़ों में ये बोलूँ, दुनिया में जितनी वेबसाइट हैं, जितने सॉफ्टवेयर हैं, उतने क्या बनेंगे? एजेंट बनेंगे, शायद उससे भी ज़्यादा। तो दुनिया में वेबसाइट्स कितनी हैं? बिलियन ट्रिलियन, तो एजेंट भी बिलियन ट्रिलियन बनेंगे। अभी बारी बारी अभी जाएंगे उसकी तरफ। ये एजेंट अभी तो मतलब आप मतलब समझो कि ये बिलियन डॉलर का काम है एजेंट बनाना फ्यूचर में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े सीईओज बोल रहे हैं। अगले 2-4-5 साल सिर्फ जितनी ऐप्स, मोबाइल है, जितना सॉफ्टवेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा? एजेंट बेस हो। वो कैसे? जितने मैंने आज तक सॉफ्टवेयर पुराने भी बनाए हैं ना, वो भी क्लाइंट वापस आ गए हैं कि इसको एजेंटिक बनाओ, और जो नए हैं वो सारे ही एजेंट बेस हैं। तो इसका मतलब है कि एजेंटिक के अलावा तो मार्केट में काम ही नहीं है, और अगर नहीं करेंगे तो ऑब्सलीट है। वो भी एजेंट बनाता है, हम वही करेंगे। नहीं, टेक्निकली मतलब कहने का मकसद ये है कि हमने हर वो काम, हर वो तरीका सीखना है जिससे एजेंट बन सकता है, और फिर हर एक से एक्सपेरिमेंट करना है कि किससे अच्छा बन सकता है। बात तो ये है ना, हमारा तो मेन गोल क्या है? एजेंट बनाना। फिर जो हमने हर चीज़ पे डिस्कशन करेंगे किस किस तरह एजेंट बन सकता है। हमने गुरु बनना है एजेंट बनाने का, हमसे अच्छा दुनिया में एजेंट ना कोई बना सके, ये ख्वाब है। अगर ये पूरा हो जाए तो मैंने आपको नक्शा खींच के दिया है दुनिया किधर जा रही है, तो सोचो आपकी वक़्त क्या होगी फ्यूचर में। ये समझो ये आप 2-4 साल बाद की टेक्नोलॉजी सीख रहे हो। अगर आप सीख ली ना आज, तो सारी ज़िंदगी, मतलब जब रिएक्ट आई थी ना, तो रिएक्ट को चूज़ किया ना, और हमने पढ़ाया, लर्न किया, सीखा उसको, यकीन मानो 10 साल उसके मज़े लिए हैं, मतलब उससे अर्निंग की है, उससे फ़ायदे उठाए हैं रिएक्ट जेएस से, क्योंकि वक़्त पे पिक कर लिया था उसको। दुनिया में बहुत डेवलपमेंट हुई उसके ऊपर, बहुत। हमारे इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं
जिन्होंने रिएक्ट सीखी और उससे अल्लाह ताला ने उनको बड़ी रोज़ी दी। इधर भी क्लास में भी पुराने मेरे स्टूडेंट आए हुए हैं, बैठे हैं, इधर एक बैठे हैं, उधर एक दो बैठे हैं। तो उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल पहले डेवलपमेंट सीखी, किसी ने 5 साल रिएक्ट के, तो आज वो सारी रोज़ी रोटी उनकी उससे चल रही है। अगर आज ये आप सीख जाओगे ना, अगली आपकी सारी रोज़ी रोटी अल्लाह इंशाल्लाह इससे मतलब जो ख्वाहिश कर सकते हो पूरी होगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है। तालियां उस दिन बजेंगी जिस दिन करके फ़ायदा उठा लोगे। बात ये है कि अगर ये कर लें, देखो कोई चीज़ होती है, एक मिमक होती है, एक हाइप होती है, लेकिन ये ट्रुथ बन गया है। ये सिर्फ एक हाइप नहीं है जो कल को ख़त्म हो जाएगी, ये ऐसी हाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी चीज़ें हमारे आंखों के सामने हैं। यानी ये कर्सर जिंदा एग्जाम्पल है यार, $1 बिलियन कंपनी बन गया है। यानी इसने फेसबुक चीज़ें ये बड़ी बड़ी कंपनीज को भी इसने लात मार देनी है और 1-2 साल में। मतलब अगर हम ये सीख लें तो हमारी वैल्यूज़ कितनी होंगी। मतलब ये आज आपको बादशाह समझ ना आए, लेकिन 2-4 साल बाद जब आप इसके डेवलपर होंगे और दुनिया में आप भी यूनिक होंगे तो आपको वर्थ समझ आएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यू अब किसी चीज़ की नहीं होने वाली। इस पे हमने ग्रिप बनानी है, ठीक है। तो हमने ये समझना है। अगला हमारा टॉपिक ये है, एक एजेंट जिसकी सारी बेस टूल कॉलिंग के ऊपर है, उसमें और कौन कौन सी एजेंट बनाने के लिए चीज़ें या स्किल्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड। एक तो आपको समझ आ गई है, उसको हम क्या बोलते हैं? टूल कॉलिंग। क्या बोलते हैं? टूल कॉलिंग। तो हमें अगर अच्छा एजेंट बनाना है तो हमें टूल कॉलिंग का क्या होना चाहिए? चीता। हम टूल कॉलिंग के होंगे चीते। हमसे अच्छे टूल कोई नहीं बनाएगा और उसको ऐड नहीं कर सकेगा एजेंट में। इस तरह हम टूल कॉलिंग में और कंपोनेंट भी डालेंगे, ये भी जितने कंपोनेंट उसमें डालेंगे उतना वो मज़े का टूल बन जाएगा, मतलब एजेंट बन जाएगा। अच्छा, जब हम ये सारा क्लैरिटी बना लेंगे, यानी अब हमारा गोल ये है कि हम एक बनाएंगे बड़ा सारा ऐसे दायरा कि ये है एक एजेंट। ये क्या है? एक एजेंट। इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें इसको एजेंट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने सीख लिया, डेट इज कॉल टूल कॉल। वो इसका भी एजेंट हो, मैं इसको कहूँ ये तस्वीर बनाओ तो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं। अब यानी समझो कि इसका भी एक एजेंट बनेगा, क्योंकि इसको यूज़ करना मुश्किल है। बात समझ रहे हो? इसका एजेंट बने यार, इस तरह की डायग्राम बनाओ, वैसे बन जाए। वैसे चैट जीपीटी अब बना रहा है डायग्राम, लेकिन इस तरह का नहीं है प्रॉपर जो सिर्फ डायग्राम के लिए हो। चैट जीपीटी इज़ वेरी वेरी जनरल। लेकिन अगर मोर स्पेसिफिक मुझे यार सिर्फ डायग्राम्स ही बनानी है तो स्पेसिफिक एजेंट होना चाहिए। अगर मैं इस तरह की वेबसाइट लॉन्च कर दूं जिसमें ये तो है ही है, सारे ये वाले फीचर प्लस साइड पे एजेंट हो, तो कितना चलेगा। इसलिए दुनिया जो है वो चेंज हो रही है सारी। खैर, ये तो है हमारा एजेंट। यार क्या चक्कर है ये शायद मेरे ख्याल से दोबारा ही बना लेते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो हमने बनाया ही गलत था। यानी समझो ये हमारा है एजेंट। अब इसमें हमने एक एजेंट के अंदर एक जो उसका जो दिल होता है वो हमने सीख लिया बनाना, और वो क्या है? टूल कॉल। कि ये टूल कॉल इसकी बेस हार्ट है, सॉरी ब्रेन है, ठीक है। अब इसके अंदर और चीज़ें जो है हम ऐड करते जाएंगे। और क्या होती हैं एक टूल के अंदर, ऐसे बाकी के सारे कंपोनेंट समझेंगे। जब हमें सारे समझ आ जाएंगे फिर हम इंशाल्लाह एजेंट, फिर उसके हर कंपोनेंट पे हम, जैसे इसमें एक अगला कंपोनेंट होगा उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट्स बोलेंगे, ठीक है। अब इस पे हमें फिर करनी पड़ेगी काम, इस पे करना पड़ेगा, यानी जितने इसके टूल हैं हम उस पे काम करते जाएंगे, उसके डीप में जाएंगे, उसको समझेंगे उस कंपोनेंट को, ताकि हम अपने एजेंट में उस टूल को, उस कंपोनेंट को अच्छी तरह बना सकें।
ऑल सेट। अच्छा, आज का हम अपना सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं।